अध्याय 31। पवित्र माँ से साक्षात्कार। पूज्य माँ, मुझे आपके देवदूत पति ने शैशव में दीक्षा दी थी। वे मेरे माता पिता के और मेरे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के गुरु थे। अतः क्या आप मुझे अपने पवित्र जीवन की कुछ घटनाएं सुनाने का सौभाग्य देंगी? मैं लहिड़ी महाशय की जीवन साथी श्रीमती काशी मोनी को संबोधित कर रहा था। मैं थोड़े समय के लिए बनारस में था और आदरणीय महिला से मिलने की अपनी चिर इच्छा अभिलाषा को पूरा कर रहा था। उन्होंने बनारस के गरुड़ेश्वर मोहल्ले के पुराने लहिड़ी सदन में मेरा स्नेहपूर्वक स्वागत किया। यद्यपि वृद्ध, वे कमल के समान प्रफुल्लित, शांत भाव से आध्यात्मिक सुगंध बिखेर रही थीं। वे मध्यम कद की थीं। उनकी गर्दन पतली और रंग गोरा था। बड़े तेजस्वी नेत्रों से मातृत्व भरे चेहरे पर कोमलता थी। पुत्र, यहाँ तुम्हारा स्वागत है। ऊपर आ जाओ। काशी मोनी मुझे एक बहुत छोटे से कमरे में ले गईं, जहाँ कुछ समय के लिए वे अपने पति के साथ रही थीं। उस पुण्य स्थान के दर्शन द्वारा मैंने स्वयं को सम्मानित माना, जहाँ अद्वितीय गुरु ने विवाह का मानवीय नाटक खेलना स्वीकार किया था। सौम्य महिला ने मुझे अपने पास एक गद्दी पर बैठने के लिए संकेत किया। वर्षों बाद ही मैं अपने पति के दिव्य स्वरूप को जान पाई थी। उन्होंने कहना प्रारंभ किया। एक रात इसी कमरे में मुझे एक स्पष्ट स्वप्न आया। प्रकाशमान स्वर्गदूत अकल्पनीय कोमलता से मेरे ऊपर तैर रहे थे। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि मैं उसी समय जाग गई। यह कक्ष विस्मित रूप से चमकते प्रकाश में पूर्ण था। पद्मासन में मेरे पति कमरे के मध्य में वायु में उठे हुए थे। उनके चारों ओर स्वर्गदूत थे, जो गौरवपूर्ण विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उनकी पूजा कर रहे थे। अपरिमित रूप से विस्मित, मुझे विश्वास हो गया कि मैं अभी भी स्वप्न देख रही हूँ। हे महिला, लहिड़ी महाशय ने कहा, तुम स्वप्न नहीं देख रही हो। सदा सदा के लिए अपनी नींद को त्यागो। वे धीरे धीरे जब धरती पर उतर आए, मैंने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। स्वामी, मैंने भरी आवाज़ में कहा, मैं बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ। क्या आप मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे कि मैंने आपको अपना पति समझा? मैं यह सोचकर लज्जित हूँ कि मैं ऐसे एक के साथ अज्ञान की नींद में सोई रही, जो दिव्य रूप से जागृत हैं। आज रात्रि से आप मेरे पति नहीं, बल्कि मेरे गुरु हैं। क्या आप मुझ महत्वहीन को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगे? स्वामी ने मुझे कोमलता से स्पर्श किया। पवित्र आत्मा, उठो, तुम स्वीकार्य हो। उन्होंने स्वर्गदूतों की ओर संकेत किया। इन पावन संतों को एक एक करके प्रणाम करो। जब मैंने अपना विनम्र आदरपूर्ण प्रणाम समाप्त किया, उन देवदूतों ने एक स्वर में कहा, मानो प्राचीन शास्त्र का वृंदगान हो रहा हो। दिव्यात्मा की जीवन सहगामिनी, आप सौभाग्यशाली हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया और आश्चर्य, उनके प्रकाशमान स्वरूप गायब हो गए। कमरे में अंधकार हो गया। मेरे गुरु ने मुझे क्रिया योग में दीक्षित होने के लिए कहा। अवश्य मुझे दुख है कि मैंने यह आशीर्वाद जीवन में पहले क्यों नहीं पाया। मैंने उत्तर दिया, उचित समय नहीं आया था। लहिड़ी महाशय सांत्वना देते हुए मुस्कुराए। तुम्हारे बहुत से कर्मों को मैंने चुपचाप नष्ट करने के लिए तुम्हारी सहायता की है। अब तुम इच्छुक और तैयार हो। उन्होंने मेरे मस्तक को स्पर्श किया।
घूमते हुए प्रकाश पुंज प्रकट हो गए। धीरे धीरे प्रकाश उजले नीले आध्यात्मिक नेत्र में बदल गया, जिसके चारों ओर सुनहरा चक्र था और मध्य में श्वेत पंचकोण सितारा था। अपनी चेतना को सितारे के अंदर प्रविष्ट करके असीम ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करो। मेरे गुरु की आवाज़ में दूर से आते संगीत की तरह कोमल नया स्वर था। मेरी आत्मा के तट पर सागर की लहरों की तरह एक के बाद एक दर्शन आने लगे। उसके बाद सारी दृश्यावली पिघलकर परम आनंद का सागर बन गई। मैं परमानंद की नित्य तरंगों में खो गई। घंटों बाद जब मैं इस संसार की चेतना में आई तो स्वामी ने मुझे क्रिया योग की प्रविधि सिखाई। उस रात्रि के बाद लहिड़ी महाशय कभी भी मेरे कक्ष में नहीं सोए, न ही उसके बाद वे कभी सोए। वे नीचे की मंजिल के सामने वाले कमरे में अपने शिष्यों की संगति में दिन में और रात में रहा करते थे। इसके बाद वे यशस्विनी महिला चुप हो गईं। महान योगी के साथ उनके संबंध की विशिष्टता को अनुभव कर मैंने उनसे कुछ और संस्मरण सुनाने का आग्रह किया। पुत्र, तुम लोभी हो, फिर भी तुम्हें एक और घटना बताऊंगी। वे शर्माते हुए मुस्कुराईं। अपने गुरु पति के प्रति किया अपना एक अपराध स्वीकार करूंगी। मेरी दीक्षा के कुछ माह बाद मैं एकाकी और उपेक्षित अनुभव करने लगी। एक सुबह कुछ लेने के लिए लहिड़ी महाशय इस कमरे में आए। मैं शीघ्र उनके पीछे पीछे गई। अत्यधिक भ्रम के कारण मैंने उन्हें कठोरता से संबोधित किया। आप अपना सारा समय शिष्यों के साथ बिताते हैं। अपने बच्चों और पत्नी के प्रति आपकी जिम्मेदारियों का क्या होगा? मुझे दुख है कि आपको अपने परिवार के लिए अधिक धन अर्जन करने में कोई रुचि नहीं है। गुरु ने क्षण भर मेरी ओर देखा और आश्चर्य वे गायब हो गए। विस्मित और भयभीत मैंने कमरे के हर भाग से गूंजती एक आवाज़ सुनी। यह सब कुछ नहीं है, क्या तुम नहीं देख सकती? मेरे जैसा शून्य तुम्हारे लिए धन अर्जन कैसे कर सकता है? गुरुजी, मैंने भारी आवाज़ से कहा, मैं आपसे लक्ष बार क्षमा मांगती हूँ। मेरी अपराधी आंखें आपको अब देख नहीं पा रहीं। कृपया अपने पवित्र रूप में प्रकट हों। मैं यहाँ हूँ। यह उत्तर मेरे ऊपर से आया। मैंने ऊपर देखा और पाया कि गुरुजी वायु में प्रकट हुए। उनका सिर छत को स्पर्श कर रहा था। उनकी आंखें चौंधियाने वाली अग्निशिखा के समान थीं। जब वे शांत भाव से नीचे आए, मैं भय से जकड़ी हुई रोते हुए उनके चरणों में गिर गई। हे महिला, उन्होंने कहा, दिव्य संपदा को खोजो, धरती के तुच्छ धन को नहीं। आंतरिक संपत्ति पाने के बाद तुम पाओगी कि बाह्य धन सदा स्वयं आ जाता है। उन्होंने यह भी कहा, मेरा एक आध्यात्मिक पुत्र तुम्हारे लिए व्यवस्था करेगा। स्वाभाविक था कि मेरे गुरु के शब्द सत्य होते। एक शिष्य हमारे परिवार के लिए पर्याप्त धन छोड़ गया। अपने सुंदर अनुभव बताने के लिए मैंने काशी मुनि को धन्यवाद दिया। अगले दिन मैं पुनः उनके घर गया और तिनकौड़ी और दुकौड़ी लहिड़ी के साथ कई घंटे आध्यात्मिक चर्चा का आनंद उठाया। भारत के महान योगी के इन दो संत पुत्रों ने अपने पिता के आदर्श पद चिन्हों का पूर्ण अनुसरण किया था। दोनों ही पुरुष गोरे, लंबे, हष्ट-पुष्ट, घनी दाढ़ी वाले और कोमल वाणी के थे और उनके व्यवहार में प्राचीनता का सौंदर्य था। लहिड़ी महाशय की पत्नी ही उनकी एकमात्र महिला शिष्या नहीं थी। अन्य सैकड़ों शिष्याएं थीं, जिनमें मेरी माँ भी थी।
एक बार एक महिला शिष्य ने गुरुजी से उनका चित्र मांगा। उन्होंने उसे चित्र दिया और कहा, यदि तुम इसे सुरक्षा मानोगी तो यह सुरक्षा बनेगा, अन्यथा यह केवल एक चित्र है। कुछ दिन बाद यह महिला और लहिड़ी महाशय की बहू मेज़ पर भागवत गीता पढ़ रही थीं, जिसके पीछे गुरुजी का चित्र टंगा था। चमकती बिजली के साथ बहुत जोरों से तूफान आया। लहिड़ी महाशय, हमारी रक्षा करो, उस स्त्री ने चित्र के सामने प्रणाम किया। गीता पर बिजली गिरी जिसे वे पढ़ रही थीं, पर दोनों शिष्याएं सुरक्षित थीं। मुझे लगा कि भयंकर ताप से रक्षा के लिए मेरे चारों ओर मानो बर्फ की तहें रख दी गई हो, शिष्या ने बताया। लहिड़ी महाशय ने अपनी शिष्या अभोया के संबंध में 2 चमत्कार किए। वह और उसका पति, जो कलकत्ता के एक वकील थे, गुरु से मिलने के लिए एक दिन बनारस जाने लगे। उनकी घोड़ा गाड़ी को भारी यातायात में देरी हो गई। वे हावड़ा स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन वहाँ से जाने के लिए सीटी दे रही थी। टिकट घर के सामने अभोया चुपचाप खड़ी थी। लहिड़ी महाशय, मैं ट्रेन को रोकने के लिए आपसे विनती करती हूँ, उसने मन में प्रार्थना की। मैं आपको देखने के लिए एक और दिन की देरी की पीड़ा सह नहीं सकती। फक-फक करती ट्रेन के पहिए गोल गोल घूम रहे थे, पर वे आगे नहीं बढ़ रहे थे। इंजीनियर और सवारियां इस घटना को देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर गए। रेल रोड का एक अंग्रेज गार्ड अभोया और उसके पति के पास आया। पूर्व उदाहरणों के विपरीत उसने मदद की पेशकश की। बाबू, उसने कहा, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके लिए टिकट ले आता हूँ जब तक आप ट्रेन पर चढ़ेंगे। जैसे ही वे दोनों ट्रेन में बैठे और उन्हें टिकट मिली, ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। जल्दी से इंजीनियर और यात्री फिर से अपने अपने स्थान पर बैठे। उनको न तो यह मालूम था कि ट्रेन कैसे चल पड़ी, न ही यह कि पहले क्यों रुक गई थी। बनारस में लहिड़ी महाशय के घर पहुंचकर अभोया ने गुरु को प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श करने का प्रयत्न किया। शांत हो जाओ अभोया, उन्होंने कहा, मुझे परेशान करने में तुम्हें कितना मज़ा आता है, जैसे कि तुम अगली गाड़ी से नहीं आ सकती थी। एक अन्य स्मरणीय अवसर पर अभोया लहिड़ी महाशय के दर्शन के लिए गईं। इस बार वह उनकी मध्यस्थता ट्रेन के लिए नहीं बल्कि संतान के लिए चाहती थी। मैं विनती करती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा 9वां बच्चा जीवित रहे, उसने कहा। मेरे 8 बच्चे हुए, पर सब जन्म के बाद ही मर गए। गुरुजी सहानुभूति पूर्वक मुस्कुराए। तुम्हारा आने वाला बच्चा जीवित रहेगा, मेरे आदेशों का ध्यानपूर्वक पालन करना। बच्चा, एक बालिका का जन्म रात्रि में होगा। देखना कि तेल का दीपक सूर्योदय होने तक जलता रहे, सोना मत और दीपक को बुझने नहीं देना। अभोया ने रात में एक बालिका को जन्म दिया, ठीक उसी प्रकार जैसा कि सर्वज्ञ गुरु ने कहा था। माँ ने नर्स को दीपक में तेल भरते रहने के लिए कहा। दोनों स्त्रियां अर्धरात्रि के बाद तक भी जागती रहीं, पर अंततः उन्हें नींद आ गई। दीपक का तेल लगभग समाप्त हो गया था, उसकी लौ मंद हो चली थी। शयनकक्ष के द्वार की चिटकनी खुली और वह जोर से ध्वनि के साथ खुल गया। दोनों स्त्रियां चौंक कर जग गईं। विस्मय से उन्हें लहिड़ी महाशय की आकृति दिखाई दी। अभोया, देखो, दीपक लगभग बुझ रहा है। उन्होंने दीपक की ओर संकेत किया। नर्स उसे भरने के लिए फटाफट उठी। जैसे ही दीपक की लौ तेज हुई, गुरु अंतर्ध्यान हो गए। दरवाज़ा बंद हो गया।
दरवाजे की चटकनी किसी अदृश्य शक्ति से वापस लग गई। अभोया की 9वीं संतान बच गई। 1935 में जब मैंने पता किया तब वह जीवित थी। लहिड़ी महाशय के एक शिष्य आदरणीय काली कुमार राय ने गुरुजी के साथ अपने जीवन के कई रोचक विवरण सुनाए। मैं बनारस में उनके निवास पर प्रायः कई सप्ताहों तक उनका अतिथि था। राय ने बताया, मैंने देखा कि बहुत से संत दंडा स्वामी गुरु के चरणों में रात्रि की नीरवता में आकर बैठते हैं। कभी कभी वे ध्यान और आध्यात्मिक बिंदुओं पर चर्चा करते। सूर्योदय होने पर वे पूजनीय अतिथि चले जाते। मेरे वहाँ रहते हुए मैंने लहिड़ी महाशय को एक बार भी सोने के लिए लेटते हुए नहीं देखा। राय ने बताया, गुरु के साथ संपर्क के प्रारंभिक दिनों में मुझे अपने मालिक के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता था। वह भौतिकता में डूबा हुआ था। मुझे अपने कर्मचारी वर्ग में धार्मिक कट्टरतावादी व्यक्ति नहीं चाहिए। वह व्यंग्यपूर्वक कहता, अगर कभी मैं तुम्हारे दम्भी गुरु से मिला तो मैं उसे ऐसा सुनाऊंगा कि वह याद रखेगा। उसकी इस धमकी से मेरे नियमित कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं आती। मैं लगभग हर शाम अपने गुरु के साथ बिताता। एक बार मेरे मालिक ने मेरा पीछा किया और बैठक कक्ष में अशिष्टता से आ गया। निश्चित रूप से जैसा कि उसने कहा था, वह वैसे ही गर्व तोड़ने वाले शब्द सुनाने के लिए तैयार था। जैसे ही वह बैठा, लहिड़ी महाशय ने लगभग 12 शिष्यों के समूह को संबोधित किया। क्या तुम सब एक चित्र देखना चाहते हो? जब हमने सिर हिलाया तो उन्होंने कमरे में अंधकार करने के लिए कहा। एक दूसरे के पीछे एक वृत्त में बैठ जाओ, उन्होंने कहा, और अपने सामने बैठे व्यक्ति की आंखें अपने हाथों से बंद कर दो। यह देख मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि मेरे मालिक को भी अनिच्छापूर्वक गुरुजी के आदेशों का पालन करना पड़ा। कुछ मिनटों में लहिड़ी महाशय ने हमसे पूछा कि हम लोगों को क्या दिख रहा था। मैंने उत्तर दिया, महाशय, एक सुंदर स्त्री दिख रही है। वह लाल किनारी की साड़ी पहने है और वह हाथी कान के पौधों के पास खड़ी है। अन्य सब शिष्यों ने भी वही विवरण दिया। गुरुजी मेरे मालिक की ओर मुड़े। क्या तुम उस स्त्री को पहचानते हो? हाँ, स्पष्टतः वह व्यक्ति उन भावों से संघर्ष कर रहा था जो उसके लिए नए थे। यद्यपि मेरी पत्नी अच्छी है, मूर्खतापूर्वक मैं इस स्त्री पर अपना धन खर्च कर रहा हूँ। मैं यहाँ जिस उद्देश्य से आया था उसके लिए लज्जित हूँ। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे और मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? यदि तुम 6 माह तक अच्छा नैतिक जीवन बिताओगे तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगा। गुरुजी ने रहस्यमय ढंग से यह भी कहा, अन्यथा मुझे तुम्हें दीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। 3 माह तक मेरे मालिक ने स्वयं को प्रलोभन से बचाया। उसके बाद उसने उस स्त्री के साथ फिर से पहले वाला संबंध स्थापित कर लिया। उसके 2 माह बाद वह मर गया। इस प्रकार उस व्यक्ति की दीक्षा की असंभावना के विषय में मैं अपने गुरु की गुप्त भविष्यवाणी समझ पाया। लहिड़ी महाशय के एक बहुत प्रसिद्ध मित्र थे स्वामी त्रैलंग, जिनके लिए प्रख्यात था कि वे 300 वर्ष की आयु के हैं। दोनों योगी प्रायः ध्यान के लिए एक साथ बैठा करते थे। त्रैलंग जी की प्रसिद्धि इतनी फैली हुई है कि बहुत कम हिंदू उनके आश्चर्यजनक चमत्कारों की किसी कथा के सत्य की संभावना को अस्वीकार करेंगे। अगर क्राइस्ट धरती पर पुनः वापस आए और अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन न्यूयॉर्क की सड़कों पर करें तो उतनी ही हलचल होगी जितनी दशकों पूर्व बनारस की भीड़ भरी सड़कों पर त्रैलंग जी उत्पन्न किया करते थे।
अनेक अवसरों पर स्वामी को बिना किसी खराब प्रभाव के अत्यंत भयंकर विष पीते देखा गया। हजारों लोगों ने, जिनमें से कुछ अभी भी जीवित हैं, त्रैलंग जी को गंगा पर तैरते देखा था। कई कई दिनों तक वे पानी पर बैठे रहते या लंबे समय तक लहरों में छिपे रहते। बनारस के स्नान घाटों पर यह दृश्य सामान्य था कि तपे हुए पत्थरों पर स्वामी अचल बैठे रहते। उनका शरीर पूर्ण रूप से भारत की कड़ी धूप में खुला रहता। इस अद्भुत कार्यों से त्रैलंग स्वामी लोगों को सिखाना चाहते थे कि एक योगी का जीवन ऑक्सीजन या सामान्य स्थितियों और सावधानियों पर निर्भर नहीं होता। चाहे वे जल पर होते या उसके अंदर, चाहे उनका शरीर सूर्य की भयंकर गर्मी में खुला होता या नहीं, गुरु ने यह प्रमाणित कर दिया कि वे दिव्य चेतना द्वारा जीते हैं। मृत्यु उनको स्पर्श नहीं कर सकती। योगी केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी महान थे। उनका वजन 300 पाउंड से अधिक था। उनके जीवन के हर वर्ष के लिए 1 पाउंड। चूंकि वे कभी कभार ही खाते थे, रहस्य और भी बढ़ जाता है। यद्यपि एक गुरु आसानी से स्वास्थ्य के सब नियमों की अवहेलना कर सकता है, जब वह ऐसा किसी विशेष कारण से करता है जो प्रायः सूक्ष्म होता है, वह केवल उसको ही ज्ञात होता है। महान संत जो माया के ब्रह्मांडीय स्वप्न से जाग गए हैं और उन्हें यह बोध हो गया है कि संसार दिव्य मन का एक विचार मात्र है, यह जानते हुए कि शरीर केवल घनीभूत या स्थिर शक्ति का क्रियात्मक रूप है, वे उसके साथ जैसा चाहे कर सकते हैं। यद्यपि भौतिक वैज्ञानिकों ने यह अब समझा है कि पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि ठोस शक्ति है। पूर्ण प्रबुद्ध गुरु बहुत समय पहले ही पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में सिद्धांत से प्रयोग पर आ चुके हैं। त्रैलंग जी सदा पूर्णतः नग्न रहते थे। बनारस की परेशान पुलिस उन्हें परेशान करने वाला बालक समझती थी। ईडन के उपवन के प्रथम मानव की तरह स्वाभाविक स्वामी अपनी नग्नता के प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं थे, परंतु उसके प्रति पुलिस काफ़ी सचेत थी और उन्हें अशिष्टतापूर्वक जेल में बंद कर दिया गया। उलझन खड़ी हो गई। शीघ्र ही त्रैलंग जी का विशाल शरीर अपनी सामान्य स्थूलता में जेल की छत पर दिखाई पड़ा। उनकी कोठरी में अभी भी लगे हुए ताले से उनके भागने के ढंग का सुरंग तक नहीं मिला। कानून ने निरुत्साही अधिकारियों ने एक बार फिर अपना कर्तव्य निभाया। इस बार स्वामी की कोठरी के आगे आरक्षक खड़ा किया गया। शक्ति फिर यथार्थ के सामने हार गई। त्रैलंग जी को छत पर विरक्त भाव से टहलते देखा गया। न्याय की देवी अंधी होती है। हारी हुई पुलिस ने उसका अनुसरण करने का निश्चय किया। महान योगी स्वभाव से मौन रहा करते थे। अपने गोल चेहरे और ड्रम जैसे बड़े पेट के बावजूद वे कभी कभार ही कुछ खाते थे। कई सप्ताह कुछ न खाने के बाद वे अपना व्रत अपने भक्तों द्वारा दिए दही से भरे बर्तन से तोड़ते। एक बार एक संदेही ने त्रैलंग जी को पाखंडी सिद्ध करने का निश्चय कर लिया। स्वामी के सामने दीवार पर सफ़ेदी करने वाला चूना बाल्टी भरकर रख दिया। गुरुजी, उस भौतिकतावादी ने बनावटी आदर से उन्हें कहा, मैं आपके लिए दही लाया हूँ, आप इसे ग्रहण करें। त्रैलंग जी ने बिना हिचकिचाए बाल्टी भर जलता हुआ सारा चूना खत्म कर दिया। कुछ मिनट बाद ही वह दुष्कर्मी पीड़ा से नीचे गिर गया। रक्षा करो स्वामी, रक्षा करो, मैं जल रहा हूँ, इस दुष्ट परीक्षा के लिए मुझे क्षमा करें, वह चिल्लाया। महान योगी ने अपना स्वाभाविक मौन तोड़ा। उन्होंने कहा,
दुष्ट, जब तुमने मुझे विष दिया था तब तुम्हें समझ नहीं आया कि मेरा जीवन तुम्हारे जीवन के साथ एक है। मेरे इस बोध के कारण कि ईश्वर सृष्टि के हर कण की तरह मेरे पेट से भी हैं, चूने ने मुझे मार डाला होता। अब चूंकि तुम बूमरैंग के दिव्य अर्थ को समझ गए हो, कभी किसी के साथ चालाकी मत करना। वह दुष्ट पापी त्रैलंग जी के वचन से पीड़ा मुक्त हो चुपचाप चला गया। बदले में उसे जो कष्ट उठाना पड़ा वह गुरु की इच्छा के कारण नहीं, बल्कि न्याय के नियम के अचूक परिपालन के कारण था, जो सृष्टि के दूरतम प्रकाश ग्रह को भी कायम रखता है। त्रैलंग जी जैसे ईश्वर बोध प्राप्त व्यक्ति दिव्य विधान को उसी क्षण काम करने देते हैं। वे सदा के लिए अहम के प्रतिरोधी भंवरों को नष्ट कर चुके होते हैं। न्यायपरायणता की स्वचालित व्यवस्था, जो प्रायः अप्रत्याशित रूप से कार्य करती है, जैसा कि त्रैलंग जी और उन्हें मारने का प्रयत्न करने वाले के संबंध में हुआ, मानवीय अन्याय के प्रति हमारी तत्पर अधीरता को भी सांत्वना देती है। प्रतिशोध मेरा है, मैं उसका मूल्य चुकाऊंगा, ईश्वर ने कहा। मनुष्य के संक्षिप्त साधनों की क्या आवश्यकता है? ब्रह्मांड यथासमय प्रतिदंड की योजना बनाता है। मूर्ख मन दिव्य न्याय, प्रेम, सर्वज्ञता, अमरत्व की संभावना पर संदेह करता है। शास्त्रों की हवाई कल्पना, ब्रह्मांडीय दृश्य के प्रति अविस्मित यह असंवेदनशील दृष्टिकोण ऐसी घटनाओं की रचना करता है जो अपना ही प्रबोधन जागृत करती हैं। क्राइस्ट ने जेरूसलम में प्रवेश की अपनी विजय यात्रा के अवसर पर आध्यात्मिक नियम की सर्वशक्ति की ओर संकेत किया था। जब शिष्यों और भीड़ ने आनंद से चिल्लाकर घोषणा की, स्वर्ग में शांति और परमेश्वर की महिमा, कुछ फरीसियों ने इस अशोभनीय दृश्य की शिकायत की। प्रभु, उन्होंने विरोध किया, अपने शिष्यों को डांटिए। मैं तुम्हें यह कहता हूँ, जीसस ने उत्तर दिया, अगर ये सब चुप हो गए तो उसी क्षण पत्थर चिल्लाने लगेंगे। फरीसियों को इस फटकार द्वारा क्राइस्ट दिखाना चाहते थे कि दिव्य न्याय कोई अलंकारिक कल्पना नहीं है और शांत व्यक्ति, चाहे उसकी जीभ जड़ से कट जाए, फिर भी वह अपनी वाणी और सुरक्षा सृष्टि के आधार स्वयं ब्रह्मांडीय विधान से प्राप्त कर लेगा। तुम सोच रहे हो, जीसस कह रहे थे, शांति वाले मनुष्यों को चुप कराने की, तो तुम ईश्वर की वाणी को भी रोकने की आशा कर सकते हो, जिसकी महिमा और सर्वव्यापकता का गान हर पत्थर करता है। क्या तुम चाहते हो कि मनुष्य स्वर्ग की शांति का उत्सव न मनाए, बल्कि भीड़ के रूप में एकत्रित होकर धरती पर युद्ध के लिए चिल्लाए? तब तैयार हो जाओ, ओ फरीसियों, संसार की नींवों को तोड़ने के लिए, क्योंकि केवल शांत लोग ही नहीं, बल्कि पत्थर या धरती और जल और अग्नि और वायु भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, उसके आदेशित सामंजस्य के गवाह के रूप में। क्राइस्ट समान योगी त्रैलंग जी की कृपा एक बार मेरे मामा को प्रदान की गई। एक दिन मामा ने देखा कि गुरुजी अपने भक्तों की भीड़ से घिरे हुए बनारस के घाट पर थे। वे किसी प्रकार मार्ग बनाकर त्रैलंग जी के पास पहुंच गए और विनम्रता से उनके चरण छुए। मामा यह देख चकित हो गए कि पीड़ादायक पुरानी बीमारी से वे उसी समय मुक्त हो गए। महान योगी की एकमात्र जीवित शिष्या शंकरी माई जीव थी। वे उनके एक शिष्य की पुत्री थी। उन्हें बाल्यकाल से ही स्वामी जी का प्रशिक्षण मिला। वे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और पशुपतिनाथ के पास
हिमालय की एकांत गुफाओं में 40 वर्षों तक रही। 1826 में जन्मी यह ब्रह्मचारिणी अब 100 से भी अधिक वर्षों की हैं। यद्यपि देखने में वे वृद्ध नहीं लगती। उनके बाल काले, चमकते दांत और आश्चर्यजनक शक्ति वाली हैं। वे कुछ कुछ वर्षों बाद धार्मिक मेले आदि में भाग लेने के लिए अपने एकांतवास से बाहर आती हैं। ये संत महिला प्रायः लहिड़ी महाशय के पास आती थी। उन्होंने बताया कि एक बार कलकत्ता के पास बैरकपुर क्षेत्र में जब वे लहिड़ी महाशय के पास बैठी थीं, उनके महान गुरु बाबा जी चुपचाप कमरे में आए और उन दोनों के साथ बातचीत की। एक अवसर पर उनके गुरु त्रैलंग स्वामी ने अपना स्वाभाविक मौन तोड़ा और सार्वजनिक रूप से लहिड़ी महाशय का सम्मान किया। बनारस के एक शिष्य ने इस पर आपत्ति की। महाशय, उसने कहा, एक स्वामी और सन्यासी आप एक गृहस्थी को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? मेरे बच्चे, त्रैलंग ने उत्तर दिया, लहिड़ी महाशय दिव्य बिल्ली के बच्चे की तरह हैं। विश्वजननी जहाँ भी रख देती है वहाँ रहते हैं। कर्तव्य पूर्वक एक सांसारिक व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए उन्होंने वह पूर्ण आत्मबोध प्राप्त किया है जिसके लिए मैंने अपनी लंगोटी तक त्याग दी।